राज्य शासन द्वारा बालाघाट में नक्सल प्रभावित जिलों में बालाघाट शामिल है। पदस्थ किए गए पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह द्वारा नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने का भरसक प्रयास की अपेक्षा है। जहां प्रभार संभालने के पश्चात उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के साथ भेंट की और अपनी प्राथमिकता को लेकर जानकारी शेयर की। एसपी ने इस अवसर पर मीडिया से सहयोग की अपील भी की। साल 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी नागेंद्र सिंह पूर्व में भी बालाघाट में 1.25 साल तक हॉक फोर्स के कमांडेंट रह चुके हैं, जिससे वे पूर्व से ही जिले की परिस्थितियों से वाकिफ हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बालाघाट में नक्सल गतिविधियां चुनौती है, यह वह भी जानते हैं। बावजूद पिछले 5-6 सालों में यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यहाँ की टीम ने अच्छा काम किया है, जिसे आगे भी जारी रखते हुए इसी तरह से सफलता हासिल की जाएगी। नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के 25 जाएगी मामले की सामने देवे ऐसी में लाए उन्होंने की पूर्व में जहां करने का जाएगा। पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने पूर्व के लंबित के संदर्भ में कहा कि उन मामलों की समीक्षा जाएगी और नए कानून के तहत जो भी मामले आएंगे उसके नतीजा जमीनी स्तर पर दिखाई देंगे, कार्य किए जाएंगे, जिसमें सभी से सहयोग अपेक्षा रहेगी। मीडिया भी समय समय पर संज्ञान आपसे हमेशा सहयोग की अपेक्षा रहेगी। कहा कि बालाघाट के लोगों को वह बधाई देंगे। नक्सल संगठन में शामिल नहीं हैं या नहीं हुए, चंद सदस्य शामिल हुए थे पर बाद में नहीं। तक नक्सलियों की सूची तस्वीर सहित अपडेट तो उसे अपडेट किया जाएगा। प्रदेश सरकार समर्पण नीति के अमल में लाते हुए कार्य किया और नक्सलियों से अपील रहेगी कि वह मुख्य धारा में वापस हों। शासन की समर्पण नीति का उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। इस दौरान उनके साथ एडिशनल एसपी हॉक फोर्स, एसपी विजय डाबर, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले और यातायात प्रभारी शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में समय समय पर समीक्षा बैठकें कर रहा है और विगत कुछ समय से ये बैठकें काफ़ी कम समय अवधि में बार बार समीक्षाएं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो ये है कि जो काम लंबित चल रहे हैं उन्हें गति दी जाए। इस संबंध में शासन स्तर पर बहुत से प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है और जितना केंद्र सरकार का रुख है कि इसको और पॉजिटिवली करना है, आने वाले समय में आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। काफ़ी चीज़ों को मैं आप यहाँ खुल के इस मंच पर शायद ना शेयर कर पाऊँ, परंतु जिस प्रकार की समीक्षाएँ और जिस प्रकार के चर्चाओं को हम मुख्यालय स्तर पर देखते आ रहे हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत गति खासतौर पर विकास कार्य की समीक्षा में या उनके जो अन्य विलम्ब आ रहे हैं, कई मामलों में कोर्ट केसेस की वजह से भी विलम्ब रहता है या कुछ स्थानीय स्तर के समन्वय के छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं, उनको हम बिल्कुल बैठ के मिल के दूर कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी हाल ही में नए कानून देश भर में लागू हुए हैं। इन कानूनों की मंशा भी ये रही है कि जो पहले दंड नीति के अनुसार चलते थे वो अब एक न्याय नीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें विक्टिम ओरिएंटेड हम ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें कई आपको समझ में आता है कि प्रोसीजरल इश्यूज भी आपको समझ में आते हैं। कई बार उन चीज़ों पर भी हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो ट्रांजिशन हुआ है जिसके लिए यहाँ की पुलिस बधाई की पात्र है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस काम को किया। उस पर विस्तृत रूप से हम लोगों ने बैठक करी थी, चर्चा कर रहे हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि उसको और बेहतर तरीके से उसके नतीजे आपको जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को मिले। खासतौर पे जो मंशा रही है नए कानूनों के साथ सरकार की, उसको हम ज़मीनी स्तर पे कैसे लागू करके आते हैं। हाल ही में हमारे विधानसभा लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हुए थे। इसके लिए भी यहाँ की टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि नक्सल क्षेत्र में ऐसे चुनाव को कराया जाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो उसके बाद अब जो हमारे आगे त्यौहार आएंगे अभी, जैसे गणपति का त्यौहार आप सबको पता ही है कि बालाघाट के लिए विशेष महत्व रखता है। उसके दौरान भी हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सामान्य अपराध की जो गतिविधियाँ हैं उस पर भी बराबर नज़र रखी जाएगी और आप सब लोगों का सहयोग इस मामले में मैं चाहूँगा कि काफ़ी अपेक्षित है कि आप आगे बढ़ के जो समस्याएँ आपको समझ में आती हैं, जिनमें आपको लगता है कि पुलिस के हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है, बिल्कुल हम मिल के आपके साथ में काम करना चाहते हैं। जिले में डेवलपमेंट एक बड़ा मामला रहा है।